हुकूमत की तरफ नौकरियों के लिए ना देखा जाए, तो हुकूमत का काम तो ज़ाहिर है वैसे भी नौकरियां देना नहीं होता, लेकिन इस तरह का माहौल पैदा किया जाता है कि नौकरियों के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, वहाँ के लोगों को मिलें, प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत किया जाता है। तो इस हुकूमत की कहीं कोई ऐसी पॉलिसी आपको दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में वो जो 1 करोड़ नौकरियों का दावा था उसको 10% भी मैच किया जा सके, 10-15 लाख नौकरियों भी क्रिएट की जा सकें? देखिए, जब तक 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तब जाकर तो शायद अरबाब ये चीज़ हम देख सकें। अभी फ़िलहाल नहीं, अभी तो नौकरियां कम से कम होती चली जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। फवाद चौधरी साहब के बयान की मैं क्या बात करूं, वो जानबूझकर मुझे लगता है ऐसा बयान देते हैं ताकि उनकी हुकूमत मुश्किल में आए, ताकि उनकी कोई वैल्यू बन सके। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत उनको मिल गई है तो वहाँ तक अगर वो महदूद रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ जो काम करें उस तक रहें। फिर वो आकर इस तरह की बातें करते हैं जहाँ फिर कहते हैं जी सियाक व सबाक से हटकर बात की गई, तो आप फिर उसी वक्त ऐसी बात कहें कि जी ये बात है, ऐसे की है मैंने, 1 करोड़ नौकरियां हैं, हम इस पर कायम हैं, लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना है, प्राइवेट सेक्टर नौकरियां देगा और हम उसके लिए काम करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर नौकरियां अभी कहां से देगा, वो तो बंद हो रहा है। आप किसी भी शोबे का हाल देख लें तो वहां पर बहुत बुरा हाल है। अब जहां तक हुकूमत की बात है कि वो इस तरह के इकदाम कर रही है, देखिए समत मुझे लगता है कि दुरुस्त है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है इनके पास। IMF की शराइत बड़ी सख्त हैं, कड़ी हैं, और वो इस वजह से है कि आपने पैसा बनाना है, पैसा कमाना है इस मुल्क ने, तभी लोगों पर खर्च करना है। अभी तो आप कर्जे वापस नहीं कर पा रहे, दिवालियापन का आपके पास खतरा है। 5,000 अरब रुपए आपने कहां से इकट्ठा करना है? अभी तक जिस तरह से पहली छमाही में देखें तो ये बड़ी मुश्किल से फिर कोई 4,000 अरब रुपए के करीब बात जाएगी। तो आप जब तक लोगों पर खर्च नहीं करेंगे, आप उनको सहूलतें नहीं देंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप अपनी इकोनॉमी नहीं करेंगे, तो कहां से आप रोजगार पैदा करेंगे? और ये बात सही है कि दुनिया में बेहतरीन मॉडल यही है कि गवर्नमेंट का साइज जितना छोटा होगा उतनी एफिशिएंसी होगी, उतनी करप्शन कम होगी, और जितना आप महकमे अपने बनाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। हमारे यहाँ तो अलमिया ही रहा है कि जनाब क्या होता है, जिस तरह होता है ना, कोई मसला पैदा हो जिसके लिए कमेटी बना दो, इसी तरह कोई काम है उसके लिए एक महकमा बना दो और उस महकमे में लोग भर्ती करते चले जाओ, और वो फिर एक सफेद हाथी की शक्ल इख्तियार कर जाता है और तबाही और बर्बादी हो जाती है। कोई एक, आप मुझे एक तो मिसाल दे दें, कोई सरकारी इदारा जिसके बारे में आप कह सकें कि ये मिसाली काम कर रहा है, कोई एक तो हो। हमारे अलमिया ये है अरबाब कि हमारे मुल्क को, उसकी किसी भी आप सेक्टर को उठा के देखें, उसको सबसे बड़ा खतरा उसी महकमे से है। तालीम को सबसे बड़ा खतरा हमारे महकमा तालीम से है, जंगलात को खतरा महकमा जंगलात से है, ज़राअत को खतरा महकमा ज़राअत से है। आप देख लें, अच्छा अमन और अमान को खतरा पुलिस से रहता है। तो ये हमारा अलमिया है कि जितने हमारे इदारे, जमहूरियत को खतरा सियासतदानों से है, तो जितने आप इदारे बनाएंगे वहां पर उतनी तबाही होगी। इसका साइज छोटा करना, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेरोजगारी फैला दें आप। ये जो 400 इदारे खत्म नहीं करने चाहिए, इनको खुद को फील करना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, कुछ को प्राइवेटाइज आप करें, तो कोई ना कोई इस तरह के आप इकदाम करें कि जिससे बेरोजगारी भी ना हो और हुकूमत पर बोझ भी ना पड़े। तो फिर जाकर आगे जब आपकी ये सरकारी बोझ, आपका 500 अरब रुपया तो सरकारी इदारे आपका साल का खा जाते हैं, तो आपने लोगों की क्या खिदमत करनी है? क्या प्राइवेट सेक्टर को आप किसी को सब्सिडीज देंगे या किसी को मराद देंगे या टैक्स की छूट देंगे? जिस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करें, उसामा, जिस सेक्टर में भी इस्लाहात के लिए हुकूमत हाथ डालती है, फिर वहां से प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। जैसे अभी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है, MTI एक्ट को नाफिज करने की कोशिश की, हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, तो वहां से फिर ज़ाहिर वो सेक्टर ही काम करना छोड़ देता है, फिर लोग सफर करते हैं, तो ये मुश्किल तो हुकूमत की बढ़ती जाती है। देखिए हमारे यहाँ साथिज़ा को माजरत के साथ आदत हो गई, क्योंकि माशी बहरान, या आप देखें ना, अब सोसाइटी ऐसी बन गई कि मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे तो तब कुछ बेहतरी होगी। यहाँ तो बच्चों की तालीम, बिल, या आपके ये खर्चे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के इतने खर्चे हैं, आपकी रिहाइश का खर्चा इतना ज़्यादा है कि सब मिलकर, तो जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो प्राइवेट भी करेगा। फिर वो इसलिए जाहिर है कि इंसान है, वो क्या, कोई मशीन तो है नहीं, वो सुबह भी बढ़ाएगा, फिर वहां उसका सरकारी इदारे में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो कहता है मुझे प्राइवेट नौकरी से पैसे भी मिलने हैं, वहां चेक भी है। इसी तरह फिर आपके डॉक्टर्स हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर नौकरी करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम प्राइवेट प्रैक्टिस भी करेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी काम करेंगे, तब हम जो है गुजारा कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि अब इतना बिगाड़ आ चुका है, इतनी इस जिस्म को, हमारे मुल्क की मईशत को इतनी बीमारियां लाक हो चुकी हैं। लेकिन ये हुकूमत के अब दो इसमें राय है। एक तो ये कि सबका इलाज एकदम करने की क्या जरूरत थी, आप एक एक चीज को पकड़ते, या कम से कम आपकी पहले से तैयारी तो होती, आप इस तरह के वादे ना करते, पहले बताते कि ये खामियां हैं और इनको हमने ये स्टेप लेने हैं कि इनको दूर करना है। आपने आते ही जनाब एकदम ऐसे किया कि सबको ही पकड़ लो, ये सारा कुछ ही जैसे एकदम जाम कर दिया, तो मईशत फिर वो रुक गई, क्योंकि सारा तो आपका काले धन पे खड़ी हुई थी आपकी मईशत, तो कहां से आप पकड़े? तो ये कहीं हुकूमत की खामियां, नाकामियां,
उनकी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, ये भी है, कुछ डिसीजन उन्होंने सही नहीं लिए, गवर्नेंस के इनके मसाइल हैं कि जनाब मामला रुके होते हैं, ब्यूरोक्रेसी अलग तंग है कि जनाब नैब ना हमें पकड़ ले, तो ये सब कुछ एक तरह से एक गुंजल से पड़ गए हैं जो सुलझ नहीं पा रहे इस हुकूमत से। मगर ये बात अपनी जगह ठीक है कि सारा आवे कावा, जिस तरह साबिर साहब फरमा रहे थे कि सब में बिगाड़ है, मुझ में भी बिगाड़ है, हम सब बिगड़े हुए हैं, तो ये एक अचानक से तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरह ये इदारों की बात की जा रही है या ये डॉक्टर्स को, क्या जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं बड़ा आइडियल है, इसी तरह से चलाते रहना आपने, या आपने कोई बेहतरी के लिए कोशिश करनी है? तो जब भी आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।